प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कि कक्षा 10 गणित में अध्याय 5 से बोर्ड के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कितने अंक के लिए क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि अध्याय 5 जिसका नाम है एपी समांतर श्रेणियां, इसमें से आमतौर पे 6 अंक के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और एक एक अंक के 2 क्वेश्चन और 4 अंक का एक क्वेश्चन। तो बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ पे मार्च 2020 में भी यही फॉलो किया गया है कि 2 क्वेश्चन आपके एक एक अंक के हैं और एक क्वेश्चन 4 अंक का है और चारों ही कोड में सेम तरह के ही क्वेश्चन आए हुए हैं। मीन्स थोड़ा सा ये जो नंबर है, संख्याएं वो बदल दी गई है, लेकिन जो पैटर्न है क्वेश्चन का वो सेम ही रखा गया है। तो आइए देखते हैं कोड ए के प्रश्न। इसमें जो एक अंक के लिए क्वेश्चन आया है, एक ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें पूछा गया कि कौन सी एक श्रेणी एपी है, कि इनमें से कौन सी श्रेणी एपी है। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 2, 4, 8, 12। तो देखो यहाँ पे तो 2 का डिफरेंस हुआ, यहाँ पे 4 का 2 से 4 पे चलेंगे 2 का डिफरेंस, 4 से 8 पे चलेंगे तो 4 का डिफरेंस, यहाँ पे आगे 4 का तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये तो एपी नहीं हो सकती। अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि 0.2, 0.22, 0.222, तो यहां से भी अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस सेम नहीं होगा। अब आप देखेंगे कि यहां से आप इसको थोड़ा सा इजी लिखना चाहें तो ऐसे लिख लें, देखो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। 0.2 को हम 0.20 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद अंत में अगर हम 0 लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 0.2 तो हुआ और 0.222। अब आप यहाँ पे देखो, इसको एक और 0 लगाऊं तब भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मैं एक और 0 लगाऊं तब भी फर्क नहीं पड़ता। अभी आप देखो दशमलव के बाद ये 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट हमारे पास 200 है, अभी आगे 220 है और ये 222 है। तो यहाँ से डिफरेंस सेम नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब ये हमारे पास एपी नहीं हो सकती। दूसरी बात, आप चाहें तो यहाँ से कैलकुलेट कर ले कि डी है, इसमें से ये माइनस करेंगे 0.22 में से 0.2 मानेंगे तो दशमलव यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ 2 लगाएंगे और इसको माइनस करेंगे जब आप, तो यहाँ 0 लगा ले, यहाँ पे भी 0 लगा ले, तो ये आया 2, ये 0 और ये। और अब इसमें से ये माइनस करके देखिए 0.222 में से दशमलव के बाद यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ये 0 लगा ले और ये भी। अब इसको माइनस करके देखिए, ये आया हमारे पास 2, 0, 0 और ये 0। फर्क है देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये है 0.02 और ये है 0.002। अब देखो इसके अगर 3 अंक पूरे करें तो यहाँ एक 0 लगाएं तो ये कुछ और बनता है और ये कुछ और बनता है, तो यहाँ पे ये सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तीसरे को अगर आप देखें कि -10, -6, -2 इस तरह चल रहा है। अब -10 से -6 हुआ तो देखो, और -6 से -2 हुआ, तो कहीं ना कहीं जो अंक 4 है वो रोल प्ले कर रहा है इसके बीच में। अब देखो -6 में से मैं -10 माइनस करूं तो ये -6 और प्लस का 10 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से -2 में से -6 माइनस करूं तो -2 + 6 ये भी 4 आ जाएगा। फिर मैं 2 में से -2 माइनस करूं तो ये 2 + 2 ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यस, ये हमारे पास एपी है, तो इसका ऑप्शन हो गया सी। डी की अगर बात करें, देखो यहां से 1 से 3 2, 3 से 9 6 और ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, जो लगातार टर्म है उनके बीच का डिफरेंस चेक करना है कि वो सेम है या नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो ये भी एक अंक के लिए है, लेकिन अब की बारी ऑप्शनल नहीं है, इसमें आपको कुछ सोल्व करना है कि एपी दी हुई है। एपी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में दी हुई है 2, 7, 12 इस तरह से है। इसका 10वां पद ज्ञात करना है, तो 10वां पद A10, 10वें पद को हम क्या लिखते हैं, A10 क्या होगा, A + 9D, क्योंकि A + 10 - 1 यानी कि A + 9D। हमारे पास an कितना होता है, A + n - 1 × D, तो A10 कितना हो जाएगा, n की जगह पे 10 आ जाएगा, A + 10 - 1 यानी कि A + 9D। अब A हमारा प्रथम पद है, कितना आ जाएगा 2, और D हमारा सार्वधातुक अंतर है तो 7 - 2 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, A आ गया हमारे पास, B आ गया, तो रख देंगे इसमें
ए का मान हमारे पास 2 है प्लस 9 गुना में डी का मान 5 है, तो 2 प्लस 9 पंजे 45, 45 और 2 47। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन हमारे पास 4 अंक के लिए आया हुआ है। इसमें देखते हैं क्या कहा गया है कि एपी दे रखी है प्यारे बच्चों एक क्या 24, 21, 18 इस तरह से कि कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। तो यहाँ पे एपी के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 78 हो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना n पद लिए जाएं ताकि योग 78 हो। योग मतलब SN 78। SN का फॉर्मूला क्या होता है n बटे में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये SN का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो a हमारा प्रथम पद कितना है 24 और सार्वंतर डी कितना है 21 माइनस 24 यानी कि -3। रख दे यहाँ पे n का मान निकालना है पहले बच्चों हमें 2 गुना में a का मान 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है -3 बराबर है 78। तो यहां से n बटे में 2 48 हो गया, माइनस के 3 n हो गए और प्लस का 3 हो गया, ये हमारे पास 78 के बराबर हो गया। यहां पे कर लेते हैं ये n बटे में 2 48 और 3 51 माइनस 3n बराबर है 78। देखो 2 को तो हम इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 51n माइनस 3n स्क्वायर। इस 2 को तो हम इधर ले आए और n की इसके साथ गुना कर देंगे। 2 की इसके साथ गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 6 2 8 16, 6 14 और 1 15। पहले बच्चों देखो ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन जाएगा। n में उसको हल करना है हमें, तो यहाँ हम इधर रखेंगे तो माइनस का बनेगा, तो इसको भी इधर ले आते हैं तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 51n और ये प्लस का 156 है ये हमारे पास। तो पहले इसको 3 से भाग कर लो क्योंकि 3 से भाग हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 5 और 2, ये आ गया मेरे बच्चों हमारे पास। तो हमें इसके लिए अब करना है n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52। अब आप इसके टुकड़े बनाए कि जोड़ कितना होना चाहिए हमारे पास, 3 से भाग कर दिया ना हमने, इसको 3 से भाग किया जब हमने तो हमारे पास यहाँ n स्क्वायर आ गया 17 3 51 और 3 से भाग किया 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। तो जोड़ हमारे पास माइनस 17 होने चाहिए और गुना 52 और 1 तो 52 ही है हमारे पास। तो ऐसे सोचे 13 अगर 4 ले लूं मैं 13 और 4 तो 17 हो जाएंगे और 13 चौके 52 भी होते हैं, तो दोनों माइनस के ले लेते हैं। अब आप देखेंगे n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 बराबर है 0। तो n कॉमन आ गया n माइनस 13 माइनस 4 कॉमन n माइनस 13 बराबर 0। तो n माइनस 13 और n माइनस 4 बराबर है 0। तो एक तरफ से n माइनस 13 बराबर 0 तो n का मान कितना आ गया 13 और एक बराबर है n माइनस 4 बराबर है 0 तो n बराबर है 4। तो प्यारे बच्चों 2 आंसर आ गए। तो n का मान हमारे पास आ गया 13 या फिर 4, दोनों ही हमारे पास हो सकते हैं। तो n का मान एक प्राकृतिक संख्या आना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, माइनस का नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए आप इस आंसर को चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे कहा गया कि 4 पद अगर आप लेंगे इसके तो 78 बनेगा। देखो पहला पद हमारे पास 24 है, दूसरा पद आपका कितना है 21, फिर तीसरा पद कितना है 18 है और चौथा पद कितना हो गया, देखो 3 3 कम हो रहे ना तो ये 15 होगा। तो अब आप इनको जोड़ के देख लें, 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 8 18 का 8 1 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 78 हो गए। देखो अगर आप 13 पद लेंगे तब भी जोड़ 78 ही बनेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा 13 को जोड़ने से तो ज्यादा बनेगा। देखो प्यारे बच्चों ये कम हो रहा है तो कुछ टाइम के बाद ये कम होता चलेगा, तो ये हमारे पास कम होता जाएगा। तो कुछ प्लस के आ जाएंगे कुछ माइनस के। देखें 24 21 18 15 12
फिर 9, फिर 6, फिर 3, फिर 0, फिर -3, फिर -6, -9, -12, -15, -18, इस तरह से चलेगा। अब आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो ये 13 लेने हैं हमें यहां तक के। अब आप देखेंगे ये -12 इसके साथ कैंसिल हो गया, -9 इसके साथ कैंसिल हो गया, -6 इसके साथ कैंसिल हो गया, -3 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यही तो बचे जो हमने अभी जोड़े हैं। बिल्कुल सही है। तो इसके 2 आंसर है आपके पास। तो n का मान 4 भी हो सकता है और n का मान 13 भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये हुए हमारे पास चैप्टर 5 से आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन कोड बी के आप उनको सोल्व करेंगे। तो यहां से बी कोड के आपके पास क्वेश्चन में लिख रहा हूं। पैटर्न बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। कोड बी में भी इसी तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर हम कोड बी की बात करें, कोड बी में आपके पास एक क्वेश्चन है सेम इसी तरह से। आपको ये बताना है कि कौन सी इनमें से एपी है। ए में दिया हुआ है 1, 2, 4, 8, बी में है हमारे पास 5, 8, 12 और 15, सी में है 3, 6, 9 और 12 और डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये तो बिल्कुल ही आसान हो गया। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सी एपी है। दूसरा है हमारे पास कि 7, 10, 13, 16 ये जो एपी है का 12वां पद ज्ञात कीजिए। और जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें 4 अंक के लिए, उसमें कहा गया है कि एपी 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 636 हो। प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आए हुए हैं। जिस तरह से कोड ए के क्वेश्चन है उसी तरह से कोड बी के लिए क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।